हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विटामिन, जो कि जनरल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से 2 या 3 प्रश्न हमेशा किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विटामिन हैं, तो विटामिन क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो विटामिन होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि कार्बनिक अणु। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अब बात करेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो मॉलिक्यूल होते हैं दो या दो से अधिक परमाणुओं का एक ग्रुप होता है, जो केमिकल बॉन्ड्स द्वारा यूनाइटेड होता है, कंबाइन होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ओजोन हुआ। ओजोन में 3 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। और इसी तरीके से हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को बात करें तो 2 नाइट्रोजन 2 एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं नाइट्रोजन के। इसी तरीके से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। और सिंगल अगर केवल O है तो ये क्या है, ऑक्सीजन एटम हो गया। सिंगल H लिखा यानी हाइड्रोजन एटम हो गया। सिंगल केवल N लिखा तो ये क्या, नाइट्रोजन एटम हो गया। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि 2 या 2 से अधिक एटम का जो ग्रुप होता है और केमिकली बॉन्ड होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल कहा जाता है। और हाँ, जो मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि उसमें एटॉमिक लेवल होता है, परमाणु स्तर होता है। आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे, जैसे कि KLM, इस तरीके से उसका क्या होता है, एटॉमिक लेवल होता है, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। अब बात करेंगे कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो 2 या 2 से डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट से बनता है और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है, यानी कि एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे बात करें हमारा NaCl में सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड, दोनों मिलके डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट है, सोडियम और क्लोरीन, ये मिलके क्या बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं, यानी कि टेबल साल्ट बना रहे हैं। उसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड की अगर बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, सल्फर जो है और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं H2SO4। और जो कंपाउंड होते हैं उन्हें नेक्ड आई से आसानी से देखा जा सकता है। अब बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आमतौर पर ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन किसी बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं या कार्बन कार्बन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे इस फिगर में आपको मेथेन का हमने फिगर यहाँ पे दिखाया है, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे कार्बन कार्बन से यहाँ डबल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन का भी यहाँ पे बॉन्ड दिखाया गया है। तो बेसिकली यहाँ दिखाया गया कि कार्बन कार्बन से भी जो बॉन्ड जुड़ा रहेगा और कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा तो वो क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। अब बात करेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक जो केमिकल जो एलिमेंट होते हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में संयुक्त होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कार्बन के अलावा ये लोग होते हैं। जैसे NaCl की बात करें तो इसमें कार्बन नहीं है, तो ये क्या है, हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आई होप आपको कंपाउंड और मॉलिक्यूल और ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो अब बात करते हैं विटामिन की। विटामिन शब्द को किसके द्वारा गढ़ा गया था, यानी विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया है। तो विटामिन शब्द ये दिया गया है फंक के द्वारा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, यानी कि विटामिन की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई। तो विटामिन की खोज सबसे पहले द्वारा की गई थी हॉपकिंसन के द्वारा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन से विटामिन हैं जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो 2 विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील हैं, एक है विटामिन बी और एक है विटामिन सी, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा,
बोथ ए और बी। और विटामिन की नाम क्या है यहाँ पे, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन मतलब फैट में सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। तो 4 विटामिन जो हैं फैट में सॉल्युबल हैं। कौन कौन से, एक तो ए होता, एक डी है, एक ई है और एक के है। तो ए डी ई के ये चारों जो विटामिन हैं फैट में सॉल्युबल हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ये होता है रेटिनॉल। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। अब आपको जितने भी विटामिन हैं उन सभी के आपको केमिकल नेम याद करना है। जैसे विटामिन ए का जो केमिकल नेम है रेटिनॉल है, B1 का थायमिन है, B2 का राइबोफ्लेविन है, B3 का नियासिन है, B5 का पेंटोथेनिक एसिड है, B6 का पैराडॉक्सिन है, B7 का बायोटीन है, B9 का फोलिक एसिड है और B12 का साइनोकोबालामिन है। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल है। विटामिन के का केमिकल नेम फिलोक्विनोन है। तो आई होप आपको सारे विटामिन्स के जो रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है, आपको याद हो गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से आपका रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। और बेरी बेरी विटामिन बी के कमी से होता है और स्कर्वी विटामिन सी के कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, बी की कमी से होता है बेरी बेरी और ए की कमी से होता है रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। अब आपको जितने भी विटामिन हैं उनके द्वारा जो बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं जिनके कमी से, उनको याद कर लेने हैं। तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या जेरोप्थेल्मिया होता है और इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है। B1 के कमी से बेरी बेरी होता है और B1 का जो केमिकल नेम है थायमिन है। B2 के कमी से होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग और जो सोर्स होने लगते हैं माउथ के कॉर्नर पे, और B2 का जो केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन है। B3 के कमी से पेलाग्रा रोग होता है और B3 का जो केमिकल नेम है नियासिन है। और B5 के कमी से फटीग होने लगता है, मसल में क्रैम्प होने लगता है, यानी थकान होने लगता है और B5 का केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड है। B6 का जो केमिकल नेम है पैराडॉक्सिन है और इसके कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब इसमें खून की कमी हो जाती है, नौजिया होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है, कन्वल्सन्स होने लगता है। और B7 के कमी से हमारा जो बाल होते हैं पतले होने लगते हैं, स्किन पर रैशेस पड़ने लगते हैं। और B7 का जो केमिकल नेम है बायोटीन है। B12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन है और इसके कमी से पेल स्किन होने लगता है, यानी स्किन क्या होते हैं पीले पड़ने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, यानी कि कब्ज होने लगता है। और विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होने लगता है जो कि मसूड़े में होता है और इसका जो केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होने लगते हैं, ऑस्टियोमलेशिया होने लगता है और यानी सूखा रोग होता है ये। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है केमिकल नेम है टोकोफेरॉल है और इसके कमी से मसल्स और नर्व डैमेज होने लगते हैं। और विटामिन के का जो केमिकल नेम है फिलोक्विनोन है और इसके कमी से जो बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में कमी होने लगती है, ब्लड हमारा क्लॉट नहीं हो पाता है विटामिन के कमी से। तो आई होप आपको ये विटामिन और विटामिन के जो केमिकल नाम हैं और विटामिन से होने वाले जो रोग हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो किस विटामिन को बांझपन विरोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है, यानी कि विच विटामिन इज आल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो ये विटामिन जो है ये विटामिन है विटामिन ई और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है
विच विटामिन इज आल्सो नोन एज ए ब्यूटी विटामिन। तो ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो ब्यूटी विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन एकमात्र पानी में घुलनशील विटामिन है जो लीवर में कई वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है? तो लीवर में कई वर्षों तक संग्रहित किया जाता है B12, और ये एकमात्र विटामिन है जो पानी में घुलनशील है। पानी में घुलनशील तो बी, जितने भी बी हैं सब पानी में घुलनशील हैं, लेकिन ये लीवर में कई वर्षों तक संग्रहित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से भोजन से कैल्शियम अवशोषण की दर कम हो जाती है? यानी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की जो है रेट जो होता है कम हो जाता है फूड से। तो ये है हमारा विटामिन डी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किडनी में सामान्यतः कौन सा विटामिन बनता है? यानी विच विटामिन इज नॉर्मली मेड इन किडनी। तो किडनी में सामान्यतः विटामिन डी बनता है। ए का जो केमिकल नेम है रेटिनॉल है, सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन से मिलकर बना होता है? तो बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 12 विटामिन मिलके बने होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन हमारा के जो है हेल्प करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हार्मोन अग्रदूत के रूप में कार्य करता है? यानी कि कौन सा विटामिन जो है हार्मोन प्रीकर्सर के रूप में काम करता है? तो ये जो विटामिन है विटामिन डी जो है ये हार्मोन प्रीकर्सर के रूप में कार्य करता है, यानी कि हार्मोन अग्रदूत के रूप में काम करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन है यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। तो यहाँ पे B1 भी वाटर सॉल्युबल है, B2 भी वाटर सॉल्युबल है और C भी वाटर सॉल्युबल है। तो इसमें आंसर जो होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सारे विटामिन B1, B2 और C ये सभी जो हैं जल में घुलनशील विटामिन हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म दोष को रोकने के लिए गर्भावस्था के प्रारंभिक चरणों के दौरान एक महिला के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे आवश्यक पोषक तत्व है? तो जन्म दोष को रोकने के लिए गर्भावस्था के प्रारंभिक चरणों के दौरान एक महिला के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है फॉलिक एसिड। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि फॉलिक एसिड जो है इसका सही आंसर होगा। तो ये थे हमारे जनरल साइंस से संबंधित विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी।